हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये है उर्दू एचटेट का प्रीवियस ईयर पेपर। जो साथी एचटेट की तैयारी कर रहा है या फिर कर रही है तो दोस्तों उनके लिए बहुत ही बेस्टफुल है। तो अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि यहाँ पूछा गया है दोस्तों, रजज का ताल्लुक किस सिनफी शायरी से है। तो दोस्तों यहाँ मसनवी, कसीदा, मरसिया या फिर गज़ल। तो दोस्तों इसके 8 अरकान होते हैं मसनवी के। जैसे कि पहला अरकान में मैं आपको बताऊं, हम्द व मनाजात, नात, मनकुबत, हाकिम वक्त की मदह, शायरी की तारीफ़, मसनवी लिखने की ख़ास वजह है, असल किस्सा या फिर वाक़या, और लास्ट में होता है दोस्तों खात्मा। और तो इसी के और कसीदा के 5 अरकान होते हैं, जैसे कि तस्बीब, गुरेज, मदह, तलब और दुआ। और नीचे दोस्तों मरसिया के भी 8 अरकान होते हैं, जैसे कि चेहरा, सराफा, रुखसत, आमद, रजज। तो दोस्तों हमें आंसर तो ऑटोमेटिक ही मिल गया, क्योंकि इसमें रजज ही पूछा गया है, तो रजज हमें मिल गया है। तो अरकान और गिन लेते हैं एक बार। रजज, जंग, शहादत और बैन। नीचे दिया गया है दोस्तों गज़ल। गज़ल के लुगी मायना है औरतों से बातें करना या फिर औरतों की बातें करना। तो दोस्तों इसमें हमें क्या पूछा गया है, रजज का ताल्लुक किस सिनफी शायरी से है। तो ये किससे दोस्तों, मरसिया से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। अदू का मुतजाद क्या होता है। अदू का मुतजाद यानी इसका अदू का मायना तो दोस्तों दुश्मन होता है। एक्चुअल मायना देखें तो दुश्मन, और दुश्मन का अपोजिट यानी उल्टा क्या होता है, तो दुश्मन का होता है दोस्तों दोस्त। क्या होता है, दोस्त, यानी अपोजिट यानी उल्टा, दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। नासिक का पूरा नाम क्या है। पीर बख्श, इमाम बख्श, मौलाना बख्श और कलंदर बख्श। दोस्तों नासिक का पूरा नाम है इमाम बख्श नासिक। तो इसका जन्म दोस्तों कब हुआ था, इसका जन्म हुआ था फैज़ाबाद में हुआ था, और ये दबिस्तान लखनवी के सबसे नुमाइंदा शायरों में शुमार किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। जैसे कि तस्बीब किस सिनफी सुखन का जजू है। तो दोस्तों यहाँ पूछा गया है मरसिया, कसीदा, मसनवी या शेर आसोब। तो जैसे कि अभी हमें गिना था दोस्तों मरसिया। मरसिया के 8 अरकान होते हैं, जैसे कि तस्बीब, गुरे, चेहरा, सराफा, रुखसत, आमद, रजज, जंग, शहादत और बैन। तो कसीदा के 5 अरकान होते हैं दोस्तों तस्बीब। तो हमें तस्बीब फर्स्ट में ही इसका आंसर मिल गया है। तस्बीब, गुरेज, मदह, तलब और दुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मसनवी। मसनवी 8 अरकान इसके होते हैं, हम्द व मनाजात, नात, मनकुबत, हाकिम वक्त की मदह, शायरी की तारीफ। तो दोस्तों तो इसका राइट आंसर बी, यानी दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कसीदा की बात करें तो इसका कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, और ये इसका मायना है दिलदार या फिर गाढ़ा गूदा। तो ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। मीर तकमीर कहाँ पैदा हुए। तो दोस्तों दिल्ली, लखनऊ, आगरा या फैज़ाबाद। तो दोस्तों दिल्ली में सबसे पहले देखते हैं दिल्ली में कौन से शायर पैदा हुए। तो दोस्तों दिल्ली में 1740 में नज़ीर अकबर आबादी, जो कि एक अवामी शायर कहलाते हैं, तो वो दिल्ली में पैदा हुए थे। और इनकी वफ़ात दोस्तों कहाँ हुई थी, नज़ीर अकबर आबादी की। तो इनकी वफ़ात हुई थी दोस्तों आगरा में। इनकी वफ़ात हुई थी, कब हुई थी इनकी, आगरा में इनकी वफ़ात 1830 में इनकी आगरा में वफ़ात हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं लखनऊ। लखनऊ में दोस्तों प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब
1902 में लखनऊ में इनका जन्म हुआ था, यानी ये पैदा लखनऊ हुए थे। और इनकी वफ़ात कब हुई थी? इनकी वफ़ात 1985 में इनकी वफ़ात दिल्ली में इनकी वफ़ात हुई थी, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब। नेक्स्ट नीचे बात करते हैं दोस्तों आगरा। आगरा में मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब 1797 में आगरा में इनका जन्म हुआ था। और इनकी वफ़ात कब हुई थी दोस्तों? 1869 को इनकी वफ़ात हुई थी, दिल्ली में इनकी वफ़ात हुई थी। और बात करते हैं दोस्तों जैसे कि मीर तकमीर का जन्म। मीर तकमीर भी इसमें आगरा में पैदा हुए थे। मीर तकमीर 1722 या फिर 1723 में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो इनका जन्म हुआ था आगरा में। और मीर तकमीर की वफ़ात हुई थी दोस्तों 1810 को इनकी वफ़ात हुई थी मीर तकमीर की, लखनऊ उत्तर प्रदेश, क्योंकि आसफ़ुद्दौला की दावत पर वहाँ गए थे, तो उनकी वफ़ात लखनऊ हुई थी। और फैज़ाबाद की बात करें दोस्तों 1802 में मीर बब्बर अली अनीस का जन्म 1802 में फैज़ाबाद में हुआ था। और इनकी वफ़ात की बात करें दोस्तों मीर बब्बर अली अनीस की, तो इनकी वफ़ात हुई थी 1874 में इनकी वफ़ात हुई थी दोस्तों लखनऊ। इनकी वफ़ात हुई थी दोस्तों लखनऊ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आगरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा, यानी सी, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। पनाहगाह किसका मशहूर अफसाना है? इकबाल, डॉक्टर जाकिर हुसैन, रतन सिंह या प्रेमचंद? दोस्तों डॉक्टर इकबाल मजीद डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था 1897 में इनका जन्म हुआ था। हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था, यानी इनका हैदराबाद में पैदा हुआ था। और इनकी वफ़ात हुई थी 1969 को इनकी वफ़ात हुई थी हैदराबाद में ही। और बात करें दोस्तों रतन सिंह का जन्म कब हुआ था? रतन सिंह का जन्म हुआ था, यानी इनका ये पैदाइश थी 1927 में ये पैदा हुए थे। सियालकोट यानी पाकिस्तान में है। और इनकी जो मशहूर अफसाने थे रतन सिंह का, पनाहगाह है, दरबदरी है, उड़न खटोला है, जो कि हमें यही बूझा गया है इसमें पनाहगाह किसका मशहूर अफसाना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? यानी सी, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें दोस्तों प्रेमचंद की, प्रेमचंद को तो सभी जानते होंगे। इसका जन्म इनका ये 1880 में बनारस के एक गांव है लम्ही, उसमें पैदा हुए थे। और इनकी वफ़ात हुई थी दोस्तों 1936 में इनकी वफ़ात हुई थी। और इसके अफसाने की बात करें प्रेम 40, प्रेम 25, दूध की कीमत, वारदात, निर्मला, गौदान गौ और बाजार हुस्न, इसकी जो इनकी रचनाएं थी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ वाक़ था? दिल्ली या फिर मद्रास या कलकत्ता या फिर लखनऊ? दोस्तों दिल्ली कॉलेज दिल्ली कॉलेज कब कायम किया गया था? दिल्ली कॉलेज 1825 को कायम किया गया था। और इसका मकसद क्या था? तो इसका मकसद था कि दिल्ली कॉलेज का हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ी ज़बानें सिखाना, इसका मकसद था। मद्रास में कोई कॉलेज नहीं था, क्योंकि ये तमिलनाडु का दूसरा नाम है मद्रास। कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ था दोस्तों? कलकत्ता में था। और इसका ये कब कायम किया गया था? 4 मई 1800 को, 1800 में ये बनकर तैयार हो गया था। तो दोस्तों ये 4 मई 1800 में कायम किया गया था। और इसका विध्वंस यानी इसका खात्मा कब हुआ था? फोर्ट विलियम कॉलेज का 1854 में इसका खात्मा हो गया था। तो और इसका मकसद क्या था? तो इसका मकसद था कि अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी ज़बानें सिखाना, तो इसका ये मकसद था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। मंदरजा जेल में से मीर अमन की किताब कौन सी है? गुलशन हिंद, मजहब इश्क, आराइश महफिल या फिर गंज ए खूबी?
तो दोस्तों मीर अमन की जो दो किताब थी, तो गंजखूबी, एक बागो बहार। बागो बहार का तर्जुमा था दोस्तों कि किस्सा चार दरदेश, जो कि अंग्रेजों को बच्चों को पढ़ाने के लिए किया गया था। और गंजखूबी का तर्जुमा था दोस्तों अखलाके मोहसिनी। तो इसके राइटर थे यानी इसके लेखक थे मुल्ला वाज हुसैन कासपी, इसके राइटर थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गंजखूबी। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। सिंध में उर्दू के आगाज़ का तरीका ये किसने पेश किया? मशऊद हुसैन खान, या फिर नसरुद्दीन हाशमी, या फिर महमूद शेरानी, सैयद सुलेमान। दोस्तों सैयद सुलेमान कहता है उर्दू कहाँ पैदा हुई, सिंध में, सैयद सुलेमान बताता है। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। और दोस्तों बात करें महमूद शेरानी की, महमूद शेरानी बताता है कि उर्दू पंजाब से आई है या फिर पंजाब में पैदा हुई है। और नसरुद्दीन हाशमी कहता है दोस्तों उर्दू दक्कन में पैदा हुई है, या फिर दक्कन में ही इसका चलन शुरू हुआ है। तो इसका राइट आंसर 4 यानी डी हो जाएगा। सिंध में उर्दू के आगाज़ का नज़रिया सैयद सुलेमान ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। इनमें से कौन सी नज़म नज़ीर अकबर आबादी की है? दोस्तों फितरत एक मुफलिसी की नज़र में, ये मुफलिसी महाजिन और मुफलिसी ए शरीफ इंसानों। तो दोस्तों नज़ीर अकबर आबादी, तो दोस्तों इसका जन्म 1740 में दिल्ली में हुआ था और इनकी वफ़ात हुई थी दोस्तों आगरा में 1830 में। तो इनकी किताब थी मुफलिसी नामा, बंजारा नामा, आदमी नामा, रोटी नामा और गिलहरी का बच्चा, रीछ। और दोस्तों कई इनकी ऐसी नज़म थी। तो इसका राइट आंसर बी यानी दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों अहमद जमाल पाशा कहाँ पैदा हुए थे? लखनऊ, पटना, इलाहाबाद या सीवान। तो दोस्तों अहमद जमाल पाशा का जन्म यानी इनका ये पैदा कहाँ हुए थे? 1929 को ये पैदा हुए थे दोस्तों इलाहाबाद में। कहाँ हुए थे दोस्तों? इलाहाबाद में पैदा हुए थे। और बात करें इसका असल नाम क्या था? मोहम्मद नजहत पाशा, यानी इसका तखल्लुस था। और इन्होंने तालीम हासिल की दोस्तों लखनऊ से। और इन्होंने दोस्तों अहमद जमाल पाशा को अदमी खिदमत के लिए गालिब अवार्ड और बाहरी उर्दू अकादमी मिला था। और इनकी वफ़ात कहाँ हुई थी दोस्तों? 1987 में इनकी वफ़ात हुई थी। पटना में इनकी वफ़ात हुई थी दोस्तों। कहाँ पे हुई थी? पटना में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। तलखियाँ किसका शायरी मजमुआ है? बसर नवाज, इस्माइल मेरठी, तिलोक चंद महरूम या साहिर लुधियानवी। तो दोस्तों तलखियाँ साहिर लुधियानवी का एक शहरी मजमुआ है जो कि बहुत ही फेमस है। तो दोस्तों और बात करें साहिर लुधियानवी के बारे में, इनका जन्म हुआ था 1921 में। इनका जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था? लुधियाना, पंजाब में इनका जन्म हुआ था। और इनका दूसरा मजमुआ है गाता जाए बंजारा। और इनकी वफ़ात की बात करें दोस्तों, इनकी वफ़ात हुई थी 1980 में। इनकी वफ़ात हुई थी साहिर लुधियानवी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। आगरा बाजार किसका ड्रामा है? तो दोस्तों इसमें पूछा गया है आगरा बाजार किसका ड्रामा है? आगरा बाजार किसका ड्रामा है? तो दोस्तों यहाँ पर है जैसे कि अमानत लखनवी, हबीब तनवीर, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब या मोहम्मद हसन। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आगरा बाजार है, ये हबीब तनवीर का ड्रामा है। अब हबीब तनवीर की इसकी जन्म की बात करें दोस्तों, यानी ये कहाँ पैदा हुए थे? ये 1923 को 1923 को
ये छत्तीसगढ़ के एक गांव है रायपुर, उस वहाँ ये पैदा हुए थे दोस्तों। और इनकी वफ़ात की बात करें तो इनकी वफ़ात हुई थी 2009 में इनकी वफ़ात हुई थी। और बात की जाए तो इसके ड्रामे के बारे में, जैसे चरणदास चोर, हिरमा की कहानी, आगरा बाजार, शाहजहाँपुर की शांति बाई और मिट्टी की गाड़ी। तो दोस्तों जैसे कि हबीब तनवीर का ड्रामा आगरा बाजार, तो हमें ये क्वेश्चन मिल गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। मंदरजा जेल में से किसने दिल्ली कॉलेज से तालीम हासिल की थी? तो दोस्तों यहाँ से किसने दिल्ली कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की थी? तो जैसे कि शिबली नोमानी, मिर्ज़ा गालिब, या फिर नज़ीर अहमद, या फिर नज़ीर अकबर आबादी। दोस्तों दिल्ली कॉलेज से नज़ीर अहमद, और बात करें जैसे कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद, तो इन्होंने यहाँ से दिल्ली कॉलेज से तालीम हासिल की थी। तो इसका राइट आंसर को क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, क्योंकि यहाँ नज़ीर अहमद का है। अगर यहाँ पर मोहम्मद हुसैन आज़ाद का भी होता तो हम उस पर भी टिक लगाते। तो इसका राइट आंसर बी, यानी सी, यानी थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। मीर अनीस कहाँ पैदा हुए? तो दोस्तों आगरा, या फैज़ाबाद, इलाहाबाद, दिल्ली। तो दोस्तों मीर अनीस कहाँ पैदा हुए थे? जैसे कि मैंने अभी बताया था, मीर अनीस फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे दोस्तों। आगरा की बात करें, आगरा में मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब पैदा हुए थे। इलाहाबाद में बात करें दोस्तों, इलाहाबाद में अहमद जमाल पाशा पैदा हुए थे। और दिल्ली की बात करें दोस्तों, दिल्ली में कौन पैदा हुआ था? दिल्ली में नज़ीर अकबर आबादी पैदा हुए थे। नेक्स्ट है दोस्तों आगे की ओर। जिस नज़म के हर बंद में 5-5 मिसरे हो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये बहुत ही डिफ़िकल्ट यानी सवाल है। तो हर बार इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर पक्का देखने को मिलता है, जैसे कि मुसल्लस 3, मुरब्बा 4, मुखम्मस 5, मुसद्दस 6। यानी मुसद्दस आगा इसमें क्या है? 6। तो दोस्तों हमें पूछा गया है हर बंद में 5-5 मिसरे, मुसद्दस में होते हैं 6 मिसरे, मुशम्मन में होते हैं दोस्तों 8 मिसरे। और बात करें दोस्तों मुखम्मस में होते हैं कितने मिसरे? 5 मिसरे। मुखम्मस में दोस्तों 5 मिसरे होते हैं, और मुसल्लस में होते हैं दोस्तों 3 मिसरे। तो हमें पूछा गया है 5 मिसरे, जिसके हर बंद में 5-5 मिसरे हों तो क्या कहलाएगा? वो दोस्तों मुखम्मस कहलाएगा, यानी थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। मसनवी सहरुल बयान किसकी तख्लीक है? तो दोस्तों इसमें मसनवी पूछा गया है सहरुल बयान किसकी तख्लीक है? मीर तकमीर, मीर असर, या दयाशंकर नसीम, या मीर हसन। तो दोस्तों मीर तकमीर खुदाए सुकन का नाम से जाना जाता है, जिसका जन्म यानी जो 1722 यानी 1722 या 23 में आगरा उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे, और 1810 में इनकी वफ़ात हुई थी। और दयाशंकर नसीम की बात करें दोस्तों, इसकी मसनवी थी दयाशंकर नसीम की गुल-ए बकौली। और मीर हसन की बात करें दोस्तों, इनकी मसनवी सहरुल बयान थी, जिसमें बेनज़ीर और बदमुनीर का किस्सा बयान किया गया है। जो कि हमें यही पूछा गया है मसनवी सहरुल बयान की किसकी तख्लीक है? तो इसका है मीर हसन, राइट आंसर हो जाएगा, यानी 4 इसका राइट आंसर है।